1.2 के कुछ प्रॉब्लम को करना है हमें। आज का टारगेट हमारा क्या है, एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करना। तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का जो है साइंस और मैथ, साथ में आपको इंग्लिश और एसएसटी और हिंदी, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट आपके क्लास में हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी हैं वे आपको पूरा का पूरा कंटेंट करवाया जाता है। तो चलते हैं, अब देखते हैं हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बुक में है एक्सरसाइज 1.2, तो उसमें सबसे पहले आपको कह रहा है कि एक्सप्रेस इज द नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें मालूम है कि प्राइम फैक्टर्स हम किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए पहला नंबर जो है इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं बच्चों। तो हमें मालूम है 2 से करना है, ठीक है। तो फाइनली ये आएगा, फिर हमारा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब देखिए इसमें किससे लगेगा, 5 से तो ये लगेगा नहीं, तो किससे लगेगा, ये सॉरी 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। तो हम इसे लिखेंगे 5 और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 7 लिखेंगे। तो फाइनली 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वे आपका क्या आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है ना, 2 × 2 × 5 × 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7, ठीक है। तो ये हमारा 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है 156। तो इसको कर लेते हैं, 156 को कर लेते हैं। तो 156 का जो फैक्टराइजेशन होगा ये कितना होगा देखते हैं, है ना। 156 का ये फैक्टराइजेशन कितना होगा, तो 156 को हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 7 2 जा 14 और 1 रह गया तो ये हो गया। अब किससे होगा हमारा, फिर 2 से होगा तो ये हो जाएगा आपका, है ना, 3 दूनी 6 1 9 दूनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो अब हमारा इसमें 3 से ये जो है डिवाइड होगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 13। तो फाइनली 156 का जो फैक्टराइजेशन निकल करके आएगा ये हमारा क्या निकल करके आएगा, तो आप देख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 156 में सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, तो 2 से होगा, तो हम 2 से करेंगे तो 78 हो गया। अब देखिए इस 78 में किससे डिवाइड होगा, तो इसमें भी 2 से होगा, तो 2 से होगा तो कितने मर्ते में 39 में। अब इस 39 में 2 से तो डिवाइड ये होगा नहीं, तो इसीलिए हमें अगला जो प्राइम नंबर होगा उससे लगाना है। तो 3 से यदि लग जाएगा तो लगा देना है, तो 3 से इसमें हमारा ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो फाइनली ये हमारा निकल करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा × 3 × 13। क्लियर है। तो हमने 1 और 2 आपके सामने कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है इस तरह से दिया हुआ है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो इसमें 2 से तो कोई किसी भी हाल में इसमें 2 से डिवाइड ये होना नहीं है। तो यदि ये 2 से डिवाइड होगा नहीं तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 3 से देखेंगे। तो 3 से देखते हैं 5 2 7, ठीक है, ये 3 से इसमें लग जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 8 3 11 2 13 5 18 यानी कि 18 हो गया। तो ये 3 से हमारा कंप्लीटली लग जाएगा। तो 1 और ये हमारा हो जाएगा, देखिए गड़बड़ ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कर ले कैलकुलेशन और बाद में गलती हो जाए और बाद में पछतावा हो जाए, है ना। तो देखो सीधी सी बात, देखो 1 कैंसिल हो गया, 8 उतरा, कैंसिल हो गया, 7 उतरा, कैंसिल हो गया, 5 उतरा, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या इसमें 3 से ये डिवाइड होगा, तो हाँ 7 और 5 कितना होगा 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 3 यानी कि 12 3 15 हो गया। यस, इसमें भी 3 से होगा तो 3 से हम लगा देंगे। आपको जो है कम से कम मालूम होना चाहिए, जो डिविजिबिलिटी रूल जो है आपको मालूम होना चाहिए 11 तक, तब आपको कहीं भी इसमें टाइम नहीं लगेगा कि कितने से इसमें लग रहा है नहीं लग रहा है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। ये 6 7 में पढ़ना है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 है तो इसमें भी 3 से लग जाएगा, तो ये 4, ठीक है, 425 हो जाएगा। तो 425 अब इसमें लगेगा क्या 3 से, देखते हैं। 4 ये हमारा नहीं लगेगा तो हम इसमें 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, ठीक है, और उसके बाद 5। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको 425, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, ये जो है हमें 5 से लगाना था, ठीक है, थोड़ा सा मिस कर गए।
तो 5 से लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको 2, ये 8 में, उसके बाद 2 5, तो ये आपका 85 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसमें किससे लगेगा हमारा, तो 5 से लगेगा। तो चलो बच्चों 5 से लगा देते हैं। तो 5 से यदि हम लगाएंगे तो आपको तो इसे इसका तो मालूम भी है कितना मरते 85 होता है, ठीक है। तो आपको तो मालूम है 17 × 85 यानी कि 17 हो जाएगा। तो फाइनली जो ये नंबर है, अब ये 17 ये हमारा ऐसा प्राइम नंबर है जो कभी भी किसी से इसमें डिवाइड नहीं हो सकता है। तो फाइनली जो हमारा 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ये क्या होगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 3² × 5² × 17। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, और जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। चलते हैं आगे। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चलिए इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, इसमें 3 से और 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो फाइनली हमें 5 से इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आकर के अब बहुत बड़ा क्या हो गया, लोचा आ गया। तो लोचा क्या आ गया, तो ये हमारा देखिए, हमारा सबसे पहले इसमें 5 से डिवाइड होगा। जब ये 5 से डिवाइड होगा तो ये फाइनली 1001 आ गया। अब चलो 1001 जो आ गया तो ये हमारा क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 112, तो 3 से तो इसमें लगेगा नहीं, है ना, 3 से इसमें लगेगा नहीं, तो किससे लगेगा, सोचिए तब तक आप कि किस में इसमें लग जाएगा। तो देखिए इसमें 5 से नहीं लगेगा। अब हम एक एक करके थोड़ा हमें क्या करना होगा, ट्राई करना होगा। तो ट्राई करते हैं, क्या इसमें 7 से कंप्लीटली लग जाएगा। तो देखते हैं बच्चों 7 से लगता है कि नहीं लगता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 21। यस, ये 7 से कंप्लीटली हमारा क्या हो गया, लग गया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 143 होगा। अब देखिए एक चीज़, अब इसमें किससे ये डिवाइड होगा, तो एक नियम हमें आपको बता रहा हूँ 11 का नियम क्या है कि कहता है कि जैसे मान के कोई नंबर है 143 है, ठीक है, तो आप एक नंबर को छोड़ करके एक नंबर को जोड़िए। तो एक नंबर को छोड़ करके एक नंबर को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो रहा है हमारा 4 हो रहा है। और फिर एक नंबर को छोड़ करके दूसरे को जोड़ना है, तो इस वाले को जोड़ेंगे तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ 4 हो गया। यदि दोनों का डिफरेंस 0 हो तो इसमें 11 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से इसमें 11 से ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो चलते हैं करके देखते हैं 11 से इसमें कि ये क्या हो रहा है हमारा। तो जब हम इसमें 11 से डिवाइड करेंगे बच्चों, इसमें जब 11 से आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, 11 से करो, ठीक है, कितना 13, तो ये 13 आ गया। लास्टली जो नंबर हमारा निकल करके आया है, ये हमारा प्राइम नंबर निकल करके आया है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए फाइनली जो इसका फैक्टराइजेशन होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारा जो है इसका फैक्टराइजेशन निकल करके आ गया है। लास्ट काम हमें इस 5 नंबर क्वेश्चन में करना है और इसका फैक्टराइजेशन हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसके भी फैक्टराइजेशन को और देखते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं और कुछ काम करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया नंबर, ठीक है। अब इस नंबर में देखो कितने से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में तो कोई भी संख्या जो है हमारा क्या है 2084, ये तो है नहीं। तो इसमें आप 3 से कोशिश करते हैं, तो 9 और 2 11, 11 4 इसमें भी, यानी कि 7 13, इसमें 3 से भी लगने का कोई आसार नहीं लग रहा है। अब देखिए, अब हम 5 से लगाएंगे तो 5 से भी इसमें नहीं लगेगा, तो किससे लगेगा, सोचो किससे लगेगा इसमें। तो देखते हैं 7 से क्या लगेगा, तो 7 से देखते हैं लगा करके, यदि 7 से लग जाए भगवान की कृपा से, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या हमारा इसमें 7 से लगेगा। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, 4 उतरा, चलिए 0 दे करके, नहीं, ये 7 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो फाइनली इसमें 7 से भी नहीं लगेगा, तो भैया किससे लगेगा, तो जल्दी से सोचो और इसे बनाओ, ठीक है। क्या होगा इसका, तो देखिए इसका जब आप करिएगा तो इसका आप करिएगा तो ये हो जाएगा, करके देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसमें 17 से ये डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 17 से, ठीक है। तो इसका जो आपको फैक्टराइजेशन होगा ये कुछ ज़्यादा लंबा होगा, तो इसीलिए मैं सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसे कंप्लीटली कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी इस मामले में है कि आपको इसमें काम कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैं आंसर आपको लिख देता हूँ, जो आंसर इसका होगा
ठीक है। इसका जो फाइनली जो आंसर होगा वे होगा 70 इंटू 90 इंटू 23। तो ये जो है टाइप 1 का ये पांचों क्वेश्चन है, मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो ये 1 का पांचों पार्ट हमने एक एक करके आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए यदि नोट कर रहे हैं तो चलिए बच्चों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो मैंने आपको थ्योरी पिछले क्लास में बता भी दिया है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा क्वेश्चन है तो इसमें हमें प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू हमारा क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो दोनों नंबर दिया हुआ है इसके मल्टीपल के बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया भी था कि इसके लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, क्लियर है। तो एलसीएम और एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो देखो सबसे पहले 26 का हम निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यहां से हमारा, ठीक है, 26 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 26 को 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। और 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो इसीलिए एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, हमने बताया था जो लोएस्ट पावर होगा, तो इसमें क्या है 13 है लोएस्ट पावर। और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर है। तो देखो इसमें हमारा हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 का कितना है, 2 का हाईएस्ट पावर 1 है। 13 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। और 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, क्लियर है। तो एलसीएम फाइनली हमारा जो निकल करके आएगा, इसको थोड़ा सा हमने आपको बताया था कि थोड़ा अच्छे से लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 इंटू 7 इंटू 13। तो फाइनली 2 इंटू 7 इंटू 13 हमारा निकल करके आ गया है ना। तो अब जो है हमें क्या कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो इतना जो हम मल्टीप्लाई करें तो चलो कर ही लेते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या होगा, तो देखिए 91 और 2, 91 2 जा, तो ये हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, क्लियर है। और 9 दूनी 18 हो गया, ये हमारा इतना तो हो गया। अब देखिए ये हमारा आ गया। तो उसके बाद हम यदि 13 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 8 24, हाथ में 2, 3 2 5, यानी कि थोड़ा सा मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, 3 दूनी 6, 8 24, हाथ में 2, 3 2 5, इसके बाद होगा 2 8। देखिए आप कहीं भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो आपका पहला भाषा होगा, पहली बार जो बचपन में ये सब चीज़ पढ़े होंगे, वे लैंग्वेज आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो फाइनली एचसीएफ इंटू एलसीएम इजकल टू हमें कह रहा है प्रूव करने के लिए क्या, कि जो फर्स्ट नंबर होगा वे सेकेंड नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा। तो 13 इंटू, ठीक है, 13 इंटू एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है, 13 इंटू ये हमारा कितना आ रहा है, 182 आ रहा है एलसीएम। तो 182 ये इजकल टू किसके बराबर होगा, 26 इंटू 91 का। तो हमने इसे तो मल्टीप्लाई कर लिया, तो फाइनली ये हमारा कितना आया, 60 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 91 और 6 में, 6 54 2 18, तो 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना। तो फाइनली ये निकल करके हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि LHS इजकल टू RHS हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो बस यही क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि ये दिखाइए कि दोनों नंबर जो है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट बराबर होगा HCF और LCM के प्रोडक्ट के, क्लियर है ना। तो हमने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से ये हमारा जो है बराबर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या कहता है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में है। अब हमें क्या करना है, इसे भी प्रूव करके दिखाना है ना बच्चों, इसे भी प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे हम 92 ले लेते हैं, यहाँ पे 510 ले लेते हैं, क्लियर है। अब देखो इसमें हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा ना, सॉरी 42 नहीं होगा, ये मिस हो गया है, ये हमारा हो जाएगा 46, ठीक है,
46। क्लियर है। अब देखो इसमें फिर हम क्या करेंगे, 2 से लगा दो, 23 हो गया। ठीक है। अब देखो हमने पहला जो लगाया हमने, तो ये हमारा 46 हुआ, फिर हमने लगाया तो 23 हो गया। ये हमारा 23 प्राइम नंबर है, इसमें अब डिवाइड नहीं होने वाला। क्लियर है। 23 में कोई भी डिवाइड अब नहीं होने वाला है। तो आगे चलिए इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 2 से यदि हम डिवाइड करेंगे 255 हो जाएगा, 255 हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो है फिर हमारा इसमें किससे लगेगा, तो 3 से इसमें आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 85 हो जाएगा, है ना, 85 हो जाएगा। अब देखिए इसमें किस में डिवाइड हो जाएगा, तो दिमाग लगाइए आप। तो देखिए इसमें अब 5 से होगा, तो 5 से होगा तो लास्टली ये हमारा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्लियर है। ये हमारा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों कि सही है कि नहीं है। गलती होने की संभावना इन सभी चीज़ों में रहती है। ठीक है। तो 255 तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हम ठीक रहे। चलिए अब ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। एक बार चेक कर लिया ताकि जो है कोई भी मिस्टेक ना हो। तो अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे 92 और 510 का जो है फैक्टराइजेशन कर दिया है। तो सबसे पहले 92 का फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 23, यानी कि 2² × 23। अब देखिए 510 का क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 17, यानी कि 2 × 2 का 3 और 5 × 17। ठीक है। तो यहाँ से हमारा HCF क्या होगा, तो HCF जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा नंबर होगा उसका लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर चलिए इसमें 2 है। ठीक है। इसमें क्या है, 2 है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 0, 5 का पावर 0, 17 का पावर 0। तो कहने का मतलब कि दोनों में आपका क्या है, 2 का पावर कितना, सबसे लोएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो ये हम 2 लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो है 23, जैसे इसमें नहीं है तो 23 का पावर हम 0 लिख देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए इसमें लोएस्ट पावर सिर्फ 2 का पावर 0 है, बाकी जितना भी नंबर है आपका 3 है। तो देखिए 3 का पावर कितना है, इसमें 0 है, लोएस्ट पावर तो नहीं लिखना। 5 का जो है 0 आ गया तो नहीं लिखना, 17 का 0 आ गया तो नहीं लिखना, 23 का 0 आ गया तो नहीं लिखना। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। अब LCM की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो हाईएस्ट पावर देखो 2 का हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इनटू, अब बच्चों क्या लिखना है हमें, अब 3 का देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, उसके बाद 5 है। ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब क्या होगा, अब जो है 17 हो जाएगा, तो हम 17 लिखेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा ये निकल करके आ चुका है। ठीक है ना, ये हमारा निकल करके आ चुका है। अब हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा सा प्रोसेस क्या है इसका, ज़्यादा बड़ा है। तो मैं अब थोड़ा सा अपना कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, आप भी कर लीजिए, लेकिन आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है ना। तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा निकल करके आएगा, क्या आएगा, 400। ये सबसे पहले हमने जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 23,460। ठीक है। अब देखिए हमें मालूम है कि HCF इंटू LCM इजकल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। तो यहाँ से निकल करके हमारा 23,460 इंटू 2 इजकल टू 92 इंटू 510 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली निकल करके जो आएगा हमारा LHS और RHS निकल के बराबर आएगा। ठीक है। और जो आएगा मैंने आपको लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी आपका हो गया। ठीक है। 2 का दूसरा भी हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और देख लेते हैं कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। क्लियर है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, तो जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन होगा उसको यदि हम सॉर्ट आउट कर देंगे तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तब हम आगे देखेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा लिख दूं बुक की सहायता से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 336 एंड 54।
ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले 54 का क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन, तो 54 का 27, क्लियर है। उसके बाद क्लियर। अब चलिए 336, तो 336 को यदि हम 2 से करें तो क्या हो जाएगा 168। यदि आपको कन्फ्यूजन है तो मल्टीप्लाई कर लो, 168 देखो, है ना। अब देखिए इसमें फिर 2 से होगा तो 8 और 4, ठीक है। फिर इसमें 2 से यदि हम करें 42, फिर 2 से करें हम तो कितना हो जाएगा 21, फिर यदि हम इसमें करें 3 से तो ये हमारा हो जाएगा 7। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमने जो 336 का निकाला है, क्या निकाला है 2, तो 168, फिर हम इसमें 2 से लगाएंगे तो 84 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 42 हो जाएगा, क्लियर है। फिर 40 इसमें लगाएंगे 21 हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा। अब देखिए 336 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 4 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। और 54 का कितना हो जाएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि फाइनली हमारा निकल करके जो आएगा 2 इंटू 3 का क्यूब आएगा, ठीक है ना। 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो एचसीएफ जो होगा, ठीक है, एचसीएफ हमारा जो होगा वे क्या होगा, तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा, ठीक है, जो लोएस्ट पावर होगा। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो लोएस्ट पावर कितना है 2 है। अब चलिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, लोएस्ट पावर कितना है 3 है। अब चलिए इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो 7 का पावर 0 लिख दीजिए। तो लोएस्ट पावर 7 का पावर 0 लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3, तो फाइनली जो इसका एचसीएफ आएगा हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ 6 आ जाएगा, क्लियर है। एचसीएफ तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो इसके हाईएस्ट पावर को लेंगे, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 का पावर कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 27 हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारा कितना है 7 है। तो इन सभी को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारा क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके देखिए फाइनली हमारा जो आ रहा है निकल करके, मैं थोड़ा सा इसमें कर लेता हूँ 16 इंटू 27 इंटू 7, सॉरी 16 इंटू आपका 27 इंटू आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये निकल करके आपका हो जाएगा, ठीक है, ये निकल के हो जाएगा 24, क्लियर है। तो अब देखिए हमें क्या कर रहा है प्रूव करने के लिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के मल्टीपल के। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया है। तो यहाँ से हम एलसीएम और एचसीएफ कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना है तो 336 है, और सेकेंड नंबर हमारा कितना है 54 है। तो चलिए एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है 6। तो ये फाइनली आ गया हमारा 144, और ये हमारा जो है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने देखा कि इसमें भी LHS इक्वल टू RHS हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं।